फिल्म की शुरुआत में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा दुखी था। वह दुखी इसलिए था क्योंकि कुछ दिन पहले उसके पोते की मौत हो गई थी। वह अपनी बेटी के घर जाता है और उसकी बेटी, जो अपने बेटे की मौत के बाद बहुत ज्यादा दुखी थी, किसी से बात नहीं करती। वह अपने पिता के लिए नाश्ता बनाती है और अपनी नौकरी पर चली जाती है। जहां वह लड़की काम करती है, वहां के लोग भी उसके साथ सहानुभूति जताना चाहते थे, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। सीन कट होकर एक और कपल की तरफ जाता है, जिसकी पत्नी की मौत हो गई थी और पति अपनी पत्नी की मौत के बाद बहुत ज्यादा दुखी था। फिर सीन कट होता है और हमें एक बहुत ही खुशहाल परिवार दिखाया जाता है। पति का नाम डेविड और पत्नी का नाम ईवा था। उस कपल के 2 बच्चे थे और वे एक खुशहाल परिवार थे। डेविड के बेटे का जन्मदिन था और वे दोनों, डेविड और उसकी पत्नी, बहुत खुश थे। वे दोनों अपनी अपनी नौकरी पर चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद डेविड को फोन आता है कि उसकी पत्नी की कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। यह सुनकर डेविड बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उस रात हमें बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतनी तेज थी कि वह बूढ़ा व्यक्ति, जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, अपने पोते की कब्र पर मौजूद था, वहां बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि उसके पोते की कब्र से आवाज आ रही है। तभी वह कब्र खोदना शुरू कर देता है, लेकिन हमें यह नहीं दिखाया जाता कि उसका पोता जिंदा है या नहीं। फिर सीन कट होकर उस महिला पर आता है जिसकी पत्नी की मौत हो गई थी। उसे रात में अपने घर के बाहर कोई आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाती है तो उसकी पत्नी जिंदा हो जाती है। फिर सीन कट हो जाता है। डेविड, जो ईवा की मौत के बाद बहुत ज्यादा दुखी था, अचानक देखता है कि ईवा का हाथ हिल रहा है। जब वह ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ईवा जिंदा है। वह जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और जब डॉक्टर जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ईवा जिंदा है, लेकिन उसकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा धीमी है। फिर सीन कट होकर उस बूढ़े आदमी की बेटी पर आता है, जो अपने बेटे की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी। वह यह योजना बनाती है कि अब वह भी जिंदा नहीं रहेगी। वह अपने चेहरे पर एक प्लास्टिक रैप लगाती है, लेकिन उसी समय उसका पिता वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बूढ़ा आदमी अपने पोते को उसकी कब्र से निकाल कर ले आया है। उसकी शरीर की हालत कई दिनों पहले हुई मौत की वजह से बहुत खराब हो चुकी है। बूढ़े आदमी की बेटी अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा परेशान और साथ ही खुश भी होती है। दूसरी तरफ उस आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश था। उसकी बेटी कहती है कि हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कब्र खोदना एक अपराध है। इसी समय उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वे बाहर आते हैं तो वहां पुलिस होती है, जिन्हें शक था कि बूढ़े आदमी ने अपने पोते की कब्र खोदी है। लेकिन पुलिस अभी बूढ़े आदमी की बेटी से बात नहीं करती। पुलिस बूढ़े आदमी और उसकी बेटी को देखकर उनकी उदासी को समझते हुए कोई कार्रवाई नहीं करती और वापस चली जाती है। तभी हमें बताया जाता है कि उस दिन रात को तेज आवाज के कारण, जब सारी दुनिया की लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं, सभी मरे हुए लोग जिंदा हो गए हैं। कुछ अपनी कब्रें खोदकर खुद ही बाहर आ गए हैं। यह देखकर बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी एक द्वीप पर जाने का फैसला करते हैं, जहां उनका एक छोटा सा घर है। फिर हमें उस महिला को दिखाया जाता है जिसकी पत्नी अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। जब वह उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती है तो वह महिला उस पर हमला कर देती है। इसके बाद हमें उस बूढ़े आदमी का पीछा करते हुए एक इंसान दिखाया जाता है, जो देखने में बहुत ज्यादा डरावना और भयानक नजर आता है। वह अब उस बूढ़े आदमी की बेटी के घर के पास आ जाता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपनी मां को देखने के लिए अस्पताल जाते हैं। ईवा की हालत एक्सीडेंट की वजह से बहुत खराब थी। डेविड का बेटा अपनी मां को उसका बर्थडे गिफ्ट, जो कि एक खरगोश था, दिखाता है। लेकिन उसकी मां अपने बच्चों को पहचान नहीं पाती और खरगोश को हाथ में पकड़कर मार देती है। यह देखकर डेविड बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वह लड़की तुरंत अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है। जब उसका पिता, यानी बूढ़ा आदमी,
वापस आता है तो वह अपनी सारी चिंता और डर उसे बताती है। बूढ़ा आदमी स्थिति को समझने के लिए बाहर जाता है। उसकी बेटी अपने पिता को बहुत मना करती है कि वह बाहर न जाए, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुनता। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी बाहर जाता है, वह डरावना आदमी उस पर हमला कर देता है और बहुत बेरहमी से उसे खा जाता है। उसकी बेटी अपने बेटे को लेकर एक नाव के साथ वहां से भाग जाती है। पानी गहरा होने की वजह से वह डरावना आदमी उनका पीछा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हमें उस महिला की पत्नी दिखाई जाती है जिसने अपनी पत्नी पर हमला करके उसे मार दिया था। तभी हमें पता चलता है कि जो सभी लोग फिर से जिंदा हुए थे, वे अब अन्य लोगों को मार रहे हैं। अगले सीन में हमें बूढ़े आदमी की बेटी दिखाई जाती है, जो अब समझ चुकी थी कि जो उसके साथ है वह उसका बेटा नहीं है। तभी वह उसे पानी में बहा देती है। इस फिल्म से हमें यह संदेश मिलता है कि जो लोग अपनी सच्चाई को समझ जाते हैं, वे ही इस स्थिति में जीवित रह पाते हैं।